नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आप सभी को एक ऐसी जानकारी देने के लिए हम जुड़े हैं और खास तौर पर एक मेहमान करीना जी को भी मैंने अपने साथ जोड़ा है क्योंकि मुद्दा ही इतना बड़ा है। आप सभी जानते होंगे, हरियाणा के चुनाव के बाद तुरंत कांग्रेस इलेक्शन कमीशन के पास पहुंची थी और बहुत सारी शिकायतें लेकर पहुंची थी साथियों। और उन शिकायतों को चुनाव आयोग ने कुछ दिन पहले खारिज कर दिया निराधार बताते हुए, लेकिन अभी तो शुरुआत होनी थी। इलेक्शन कमीशन सोच रहा था कि मामला टल गया, अभी तो शुरुआत होनी थी कि कांग्रेस की तरफ से यह कह दिया गया है कि चुनाव आयोग खुद ही अपने आप को क्लीन चिट देता जा रहा है, हम इस पर लीगल एक्शन लेंगे। तो आज हमारे खास मेहमान करीना जी हमारे साथ जुड़ी। मैं उनसे एक बार पूछना चाहता हूं, उनकी राय भी हम जानेंगे कि आखिरकार जिस प्रकार से हरियाणा के अंदर चुनाव हुए, बहुत सारे आरोप लगाए गए, बहुत सारी शिकायतें भी सामने आई, मशीनों की बैटरी को लेकर भी बहुत बड़े सामने मामले आए। उसके ऊपर चुनाव आयोग ने कांग्रेस की सभी शिकायतों को निराधार बताकर खारिज कर दिया। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? जी हितेंद्र जी, नमस्कार। सबसे पहले तो आपको और आपके व्यूवर्स को, उसके बाद अगर हरियाणा चुनाव पर आप जाते हैं तो आप समझ सकते हैं किस प्रकार का वहां पर जो रिजल्ट निकला। यानी कि कोई भी चुनाव विश्लेषक, कोई भी एजेंसी ऐसा भाप नहीं पाई थी जैसा वहां रिजल्ट रहा। उसके बाद कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायतें भी की। हालांकि उस समय पर जब मामला गर्म था तो चुनाव आयोग ने कहा कि उनकी शिकायतों पर जो है संज्ञान लिया जाएगा। लेकिन मुद्दा वहां उलझ जाता है जब चुनाव आयोग पर ही सवाल उठते, क्योंकि चुनाव अच्छे से हो, उसमें कोई धांधली ना हो, कोई भी किसी प्रकार की समस्या ना हो, ये सारा कामकाज ये देखा जो वहां पर देख रेख होगी वो कौन करेगा? चुनाव आयोग करेगा। तो फिर जो कांग्रेस ने आरोप लगाए वो चुनाव आयोग पर ही लगी। एक तरीके से इनडायरेक्टली हम समझे तो चुनाव आयोग को चुनाव की ही शिकायतें जो है उनकी ही शिकायतें उनके पास लेकर गई कांग्रेस। क्योंकि अगर ये मामला, हालांकि अभी तक किसी चीज की कोई पुष्टि नहीं हुई है, कांग्रेस की तरफ से सिर्फ आरोप है। अगर उनके पास कोई पुष्टि, स्पष्टीकरण या जो है कोई उस चीज का प्रूफ है तो उनको जो है इसके लिए जुडिशरी का सहारा मेरे हिसाब से लेना चाहिए था। क्योंकि चुनाव आयोग का ही कार्य था अच्छे से चुनाव जो है सही तरीके से करवाना। तो अगर चुनाव आयोग पर ही सवाल उठाएंगे तो शायद इसमें तो खुद को क्लीन चिट देने जैसा है कि चुनाव आयोग करेगा। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपकी नॉलेज में करीना जी नहीं है तो कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट भी गई थी। जैसे ही 16 तारीख को, 16 अक्टूबर को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका की और यह भी कहा कि जब तक हरियाणा के सीएम का शपथ ग्रहण नहीं हुआ था, तो सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि शपथ ग्रहण से पहले तुरंत जो कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट पहुंची और सीधे तौर पर उनसे कहा कि जल्दी से इस पर सुनवाई कीजिए शपथ ग्रहण से पहले। 16 अक्टूबर को याचिका दायर हुई, 17 अक्टूबर को याचिका खारिज होगी सुप्रीम कोर्ट से। और रही बात कि चुनाव आयोग की शिकायत चुनाव आयोग के ही पास जा रही है, तो इसका भी समाधान कांग्रेस निकाल रही है, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम कानूनी सहारा लेंगे, लीगल एक्शन इस पर लेंगे। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, लेकिन अब की बार कांग्रेस फुल मूड में है और सीधे तौर पर जिस हिसाब से हरियाणा की जनता की क्या लहर थी, किस तरीके से एग्जिट पोल की लहर थी, उसके बिल्कुल विपरीत हरियाणा का रिजल्ट भी आया है। और इस चीज को लेकर कांग्रेस अब सीधे तौर पर यह मन बना चुकी है कि चुनाव आयोग पर लीगल एक्शन होगा। और लीगल एक्शन होता है, मान लीजिए मामला दोबारा से सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जाता है, तो अभी 10 नवंबर को सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ भी रिटायरमेंट लेने वाले हैं। तो क्या जाते जाते सीजीआई इस पर कोई बड़ा फैसला दे सकते हैं? देखिए, पहले तो आपने जैसे बताया जो याचिका के बारे में, मैं वही कह रही कि उस समय जिस प्रकार से शपथ ग्रहण के पहले जो वहां पर पहुंची चीजें, वो जो अगर उसमें कुछ दिक्कतें कांग्रेस को लग रही थी तो वो तुरंत प्रभाव से एक्शन होना चाहिए था। और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी दी कि आप विपक्ष की, यानी कि जो जिनकी सरकार आई है, उनके शपथ ग्रहण को रोकने के लिए ये सब चीजें कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जायज भी दिखा।
क्योंकि अगर कांग्रेस को तुरंत रिजल्ट के तुरंत ही उस पर लीगली एक्शन लेना चाहिए, अगर लेना चाहते थे। बात यहाँ पर केवल जुडिशरी या वो सारी चीजें नहीं है, जैसा कि अब आपने बताया कि जो लीगली एक्शन की तैयारी में है कांग्रेस इस मामले पर, तो मेरा मानना ये है कि लीगली एक्शन स्टार्टिंग में होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद बातें जो है बढ़ जाती हैं, चीजें जो है एडिशनल हो जाती हैं, और वही जो है सुप्रीम कोर्ट में जब याचिका गई तो वो चीजें हुई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक जो है उस नजरिए से उसको देखा, क्योंकि राजनीतिक पार्टी एक दूसरे के विपक्ष में एक दूसरे के विरोध में चीजें करती रहती है, उसमें कोई जो है दिक्कत वाली बात भी नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी दरअसल उसको उसी नजरिए से देखा कि ठीक शपथ ग्रहण से पहले जो है कांग्रेस ये सब कर रही है, अगर करना था तो तुरंत जैसे ही रिजल्ट आए उसके तुरंत बाद जो उस पर एक्शन लिया जाना चाहिए था, और लीगली तरीके से लिया जाना चाहिए था, ताकि ना तो जो वोटर्स है उनको कोई कंफ्यूजन हो, ना पार्टियों को हो, और ना ही जो है सुप्रीम कोर्ट या न्यायालय जहां पर भी मामला जाता है उनको किसी चीज का कोई कंफ्यूजन। और सबसे बड़ा मुद्दा इसमें क्या हो जाता है कि आज हमारे देश की स्थिति के बारे में बात करें तो मशीनों को लेकर जो है काफी जो है लोकसभा चुनाव से ही आप मानकर चलिए विरोध चल रहा था कि मशीनों से जो है नहीं होना चाहिए, लेकिन बावजूद उसके कई सारी ऐसी चीजें हुई जो सुप्रीम कोर्ट जाकर भी इन ऐसे मामलों को जो है ज्यादा संज्ञान में नहीं लिया गया। इसलिए मैं कह रही हूँ कि अगर जो है कांग्रेस इस पर एक्शन जो है लेना चाहती तो तुरंत प्रभाव से होना चाहिए। हालांकि अब जो है इसके बारे में सोच रही कांग्रेस हो, की राजनीति है, लेकिन स्टार्टिंग से ही अगर आप सख्त एक्शन लेकर चलते हो, अगर आप श्योर हो कि चीजें गलत हुई है तो उस पर स्टार्टिंग से एक्शन लिया जाना चाहिए, मेरा है। तो करीना जी, आपको कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा क्या चुनाव आयोग को कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे लोगों के अंदर जो उनकी भावनाएं हो चुके, जो उनका मानसिक तौर पर हो चुका कि ये गलत कर रहा है, इलेक्शन कमीशन ये गलत कर रहा है, इन सब चीजों की जो उनका एक माइंड सेट हो चुका है, उसको ठीक करने के लिए या लोगों को निष्पक्षता दिखे, इसके लिए क्या चुनाव आयोग को कोई बड़ा कदम नहीं उठाना चाहिए? जी, मैं इस चीज को मानती हूँ कदम उठाया जाना चाहिए, लेकिन आपको अगर मैं थोड़ा पीछे लेकर चलूं, जो चुनाव आयोग को लेकर हरियाणा की ही बात करें तो लोगों की विश्वसनीयता काफी कम जो है सर्विस के दौरान दिखाई दी थी, कि चुनाव आयोग को प्रति जो है लोगों की जो विश्वसनीयता है वो पहले की बजाय काफी जो है तीव्रता से, काफी तेजी के साथ घटी। और वो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि कई सारी संस्थाएं, ना केवल चुनाव आयोग बल्कि ईडी, सीबीआई, कई सारी संस्थाएं ऐसी हैं जिन पर सिर्फ आरोप लगते हैं, लेकिन वो अपना स्पष्टीकरण जनता के सामने जो है नहीं दे पाती है, जिसकी वजह से जो है एक विश्वास जो है जनता का ऐसी संस्थाओं से टूट रहा है, और घूम फिर कर बातें सिर्फ यही आ जाती है कि आखिर किसके कहने पर ये संस्थाएं काम कर रही, जिसका जवाब फिलहाल तो किसी के पास नहीं है, क्योंकि उसके लिए स्पष्टीकरण और वैधीकरण होना जरूरी है। ये बात। तो करीना जी, देशवासियों का ये मानना है कि चुनाव आयोग को कोई ठोस कदम उठाना चाहिए, क्योंकि ऐसा कब तक चलता रहेगा कि विपक्षी जो दल है वो लगातार चुनाव आयोग के पास शिकायतें लेकर जाते जा रहे हैं, और जो चुनाव आयोग है खुद ही अपने आप को कुछ दिन बाद शिकायतों का निराधार बताकर खुद ही वो क्लीन चिट भी अपने आप ले लेता। तो इसके ऊपर कोई ना कोई जरूर नियम बनाना चाहिए ताकि उनकी भी कोई जांच कर सके, इस तरीके से जांच हो सके, मेरा तो ये मानना है। और हमारे सभी व्यूअर्स जितने भी हमारे साथ जुड़े हैं उनको जो भी बड़ी अपडेट हम लेकर आते हैं, यदि आपको सभी अपडेट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। इसी चैनल पर हम अपनी सभी अपडेट डालते हैं, हर प्रकार की अपडेट आपको इस चैनल पर मिलेगी। इस चैनल को नीचे जाकर सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे इसी प्रकार के बड़े मुद्दों को आपस में डिस्कस करते हुए, या जो बड़ी खबरें आती हैं उनका लेकर आपके बीच जुड़ते रहेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। सभी साथियों को नमस्कार।